चलिए आपको आज एक कहानी सुनाते हैं। दो दोस्त थे, तो दोनों में शर्त लगी हुई थी कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़। पहला बोला कि नहीं, तुझसे बड़ा बेवकूफ़ मैं हूँ। पूछा उसने कि कैसे भाई, तू मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? तो बोला मैं बड़ा बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मैं फैट लॉस करते हुए बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं खाता। तो दूसरा बोला कि अबे तो कुछ नहीं है, मेरे बारे में सुन, मैं बड़ा बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मैं साइट स्पेसिफिक हाइपरट्रोफी के लिए जिस मसल की एक्सरसाइज करता हूँ उसी मसल के अंदर IGF-1 इंजेक्ट करता हूँ। पहले वाले ने उसके पैर पकड़ लिए कि भाई यार सही में बड़ा बेवकूफ़ तो भी है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शांत शर्मा, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ NSFE, नेशनल स्कूल ऑफ फिटनेस एजुकेशन। सो गाइस, आज छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं इसको। एक बड़ी मस्त बात हुई आज। मेरे एक दोस्त ने मुझे आज कॉल किया पूछने के लिए कि उसके कोई दोस्त या कोई नोन था जो जिम के अंदर चेस्ट मसल की एक्सरसाइज करने से पहले चेस्ट मसल के अंदर उसने IGF-1 जो है, IGF-1 जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं थोड़ा सा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हार्मोन। ये एक अलग ही टॉपिक है कि IGF-1 होता क्या है, काम किस तरीके से करता है, फायदे हैं नहीं है, नुकसान है नहीं है, वो अलग ही टॉपिक है। आज सिर्फ एक छोटी सी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो उसने पूछा कि आपने चेस्ट के ऊपर क्यों लगाया। मेरे दोस्त ने अपने दोस्त से पूछा कि तूने चेस्ट पर क्यों लगाया IGF-1 को। तो बोला कि यार मैं आज चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं चेस्ट के ऊपर ही इंजेक्ट करूंगा तो मेरी चेस्ट की ग्रोथ बहुत अच्छी निकल कर आएगी। तो he was very surprised कि यार इसका मतलब तू शोल्डर करेगा तो शोल्डर पर इंजेक्ट करेगा, तू बाइसेप्स करेगा तो तू बाइसेप्स पर इंजेक्ट करेगा, तू थाइस को करेगा ट्रेन तो तू थाइस पर इंजेक्ट करेगा, ऐसा बोला कि हाँ। सो ही वॉज वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। तो उसने मुझे कॉल किया आज सुबह अर्ली मॉर्निंग कि यार ऐसे ऐसे ना मेरा दोस्त ऐसे ऐसे बोल रहा था कि ऐसा होता है क्या। सो आई वाज लाइक अब कितनी कितनी बड़ी बेवकूफ़ियाँ हम लोग करते हैं, राइट। ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि जहाँ पर आपने इंजेक्ट किया, चाहे वो कोई स्टेरॉइड है या पेप्टाइड है या फिर आपके और भी अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं जो एक ड्रग्स जो बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं मल्टीपल तरह की, चाहे वो ओवर द काउंटर हो या फिर अंडर द काउंटर हो। तो उसमें बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं इस मसल के अंदर इंजेक्ट करूंगा तो मेरी ये मसल ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, मैं इस मसल के अंदर इंजेक्ट करूंगा तो मैं मेरी ये मसल ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, वहां पर उसकी हाइपरट्रोफी यानी कि मसल बिल्ड। हाइपरट्रोफी का सीधा सा मतलब होता है मसल्स का बनना, ठीक है, मसल के साइज का बड़ा होना, राइट। तो ही कॉल मी लाइक भाई यार ये ऐसा सुना कि ऐसा होता है क्या। आई वाज लाइक नहीं भाई, तेरा दोस्त बेवकूफ है और ऐसी बेवकूफी तुम मत करना कि इससे ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा है तो भाई वो अगर जिस दिन वो लेट्स अज्यूम ही इज ट्रेनिंग हिज चेस्ट शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स, तो उस दिन तो वो एक इंजेक्शन चेस्ट में लगाएगा, एक इंजेक्शन शोल्डर में लगाएगा एंड देन एक इंजेक्शन अपने ट्राइसेप्स में लगाएगा। और क्यों ना फिर इसको और एक बड़े लेवल पर लेकर जाया जा सके, क्यों ना ऐसा करे कि ये जो इंजेक्शन थे उनको मसल्स के अलग अलग हेड पे लगा लेते हैं। फिर चेस्ट में 2 हेड है, ठीक है, क्लेविकुलर और दूसरा स्टर्न बूस्टर, तो उसके ऊपर लगा लेते हैं। 2 इंजेक्शन चेस्ट पर लग गए, 3 शोल्डर पर लग गए, फिर 3 ट्राइसेप्स के ऊपर लग गए। तो एक दिन में क्यों ना 8-8 10-10 इंजेक्शन वहां पर लगाए जाए। फिर आप जिस दिन लेग्स ट्रेन करें तो भाई क्वाड्स में 4 मसल, हिप्स के अंदर 2 मसल्स, वहां पर हैमस्ट्रिंग्स के अंदर 3 मसल्स, 3 मसल में से एक के भी 2 हेड, ठीक है, फिर काफ मसल 3 है वहां पर, क्यों ना सभी में इंजेक्ट किया जाए। कोई भी साइंटिफिक बात ना करते हुए मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इजंट इट साउंडिंग अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू, इजंट इट? जी, जैसा ये साउंड कर रहा है वैसा ही है। IGF या फिर कोई भी ड्रग सप्लीमेंट वट एवर इट इज साइट स्पेसिफिक हाइपरट्रोफी नहीं देता। कि आप जहां पर उसको इंजेक्ट करोगे, आप कंज्यूम करोगे किसी भी तरीके से, उधर की ही आपको हाइपरट्रोफी मसल बिल्डिंग आपको देखने को मिले या फिर फैट लॉस देखने को मिले, ऐसा नहीं होता किसी भी केस में। देयर इज एब्सोल्युटली नो स्टडी अबाउट दैट विच कैन क्लेम any site specific hypertrophy with any steroid, any peptide, any over the counter supplement or any medicine or whatever it is। कुछ भी नहीं है ऐसा।
साइट स्पेसिफिक हाइपरट्रोफी करना है तो उस मसल की एक्सरसाइज करो. इट्स वेरी सिंपल दैट. इफ यू वांट टू ग्रो योर चेस्ट देन सिंपल चेस्ट का एक्सरसाइज करो ना. तो मुझे इस टॉपिक को लेकर हंसी ज़्यादा आ रही थी और मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे एक छोटी सी वीडियो जरूर बनानी चाहिए. सो या मैसेज इज वेरी क्लियर एंड कट कि ऐसा नहीं होता है, ये बेवकूफ़ी आप मत कीजिए. अब आईजीएफ होता क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इंजेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर करते हो तो क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, ठीक है, और क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्या डोसेज होनी चाहिए, फिर उसके बाद किस साइड के ऊपर उसको इंजेक्ट करना चाहिए, वो सबकुटेनियस है या फिर वो इंट्रामस्कुलर है या इंट्रावीनस है, वहाँ पर क्या है, वो 1000 टॉपिक्स हैं चीज़ के ऊपर. और आईजीएफ का क्या रोल है, ग्रोथ हार्मोन जीएच का क्या रोल है, दोनों में से आपको किसकी तरफ जाना चाहिए, वो बहुत ही अलग गेम है. और वो सारा चीज़ें हम धीरे धीरे में भी यूट्यूब के ऊपर भी ओवर द टाइम में भी कवर करेंगे और जल्दी इसी तरीके की वीडियोस, एजुकेशनल वीडियो अपन लेकर आते रहेंगे. सो if you have still any doubt, any question about today's topic, you can comment it down. Okay, I will reply to everyone's comment personally. And don't be an idiot. Thank you. Over and out.